अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD में हूँ हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की हम खबरों की तरफ। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। रुक करेंगे कराची का, जहां से रिपोर्ट कर रही हैं हमारी लेडी रिपोर्टर अरूज खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम की पार्टी कहा जाता है। तहरीक इंसाफ को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तहरीक इंसाफ के लिए अवाम खुद सामने होती है, हर मुश्किल वक्त में भी और खुशी के वक्त में भी। लेकिन कराची वर्कर्स का कहना है कि कराची क़यादत अब वर्कर्स के लिए काम नहीं कर रही। कराची क़यादत अपने वर्कर्स के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। कराची क़यादत सबको एक साथ जोड़कर नहीं चल रही। कराची क़यादत ने दो ग्रुपों में तकसीम कर लिया है। पार्टी को कराची क़यादत अमन पार्टियों के पुरअमन जलसे में गिरफ्तार होने वाले कारकुनान के लिए चुप क्यों है? अमन पार्सों के जलसे पर अमन था, इस केपी के हुकूमत की कॉल पर था, जबकि केपी के में इस बात पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन कराची में मौजूद क़यादत खामोश रही। ऐसा क्यों है? क्या ये दोनों ग्रुप बानी PTI की हिदायत पर बने हैं? अमन पार्सों जलसे में गिरफ्तार होने वाले कारकुनान के लिए इमरान रिहाई तहरीक आवाज़ भी उठा रही है और जद्दोजहद भी कर रही है, लेकिन बाकी क़यादत बिल्कुल खामोश है। खासकर हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फ़हीम खान। अवाम का सवाल है कि हम इन लोगों को अवाम इमरान खान के नाम पर लाए हैं। क्या ये दो ग्रुप खान साहब के कहने पर बने हैं? और अगर ऐसा नहीं, फिर कारकुनान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? MPA मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा लियाकत अली खान का असम्बली में दबंग खिताब। हमारे PTI के साबिक और मौजूदा फार्म 45 के पार्लियामेंट्रियन सईद आफरीदी और MNA अताउल्लाह एडवोकेट और हमारे वर्कर के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मजबूर हमें यहाँ PP के लोगों से यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में करना पड़ेगा।